हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, बिहेवियर, दूसरे लोगों से कनेक्शंस, मेंटल हेल्थ, क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं बिल्डिंग से, जिनमें हम रहते हैं, पढ़ने जाते हैं और जिनमें काम करते हैं। 1952 अमेरिका में एक ऐसी डिजीज स्प्रेड हुई जिसने कई सारे बच्चों की जान ले ली और धीरे धीरे पेंडेमिक का रूप लेना शुरू कर चुकी थी, जिसे हम जानते हैं पोलियो के नाम से। यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग के एक छोटे से लैब में यंग रिसर्चर जोनास साल्क इस बीमारी का क्योर ढूंढने के लिए जी जान से कोशिश कर रहे थे। वो दिन के 16 घंटे, हफ्ते के 7 दिन लगातार 1 साल तक काम कर रहे थे उस छोटी सी लैब में। लेकिन जोनास साल्क कोई पोलियो वैक्सीन इन्वेंट नहीं कर पाए। उन्होंने डिसाइड किया थोड़ा ब्रेक लेने का और उस छोटी सी लैब को छोड़कर सेंट्रल इटली में सिचुएटेड 13th सेंचुरी की फ्रांसिस्कन मोनेस्ट्री में विजिट करने का। उस मोनेस्ट्री का आर्किटेक्चर काफी खूबसूरत था। बड़ी बड़ी विंडोज से नेचुरल लाइट इंटर कर रही थी। वॉल्स कवर्ड थी ब्यूटीफुल पेंटिंग से। यही वो प्लेस थी जो रोकती है पोलियो पैंडेमिक को स्प्रेड होने से। जोनास साल्क फ्रांसिस्कन मोनेस्ट्री में पोलियो वैक्सीन की डिस्कवरी करते हैं। जोनास साल्क खुद भी एक्सेप्ट करते हैं मोनेस्ट्री के इंस्पायरिंग आर्किटेक्चर ने उनकी क्रिएटिविटी को इंक्रीज कर दिया था। लेकिन किसी भी बिल्डिंग के अंदर का स्पेस, गुड नेचुरल लाइट्स, दीवालों का कलर, यूज किया गया मटेरियल, टेम्परेचर, नेचुरल एयर, किस तरीके से कामनेस, रिलैक्सेशन, स्ट्रेस फ्री लाइफ या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकता है। प्रिजेंस या जेल को जब हम इमेजिन करते हैं, हमें दिखता है एक छोटा सा रूम जिसकी दीवारों में फीका कलर है। कोई विंडो ना होने के कारण कोई फ्रेश एयर नहीं है और इस तरह के आर्किटेक्चरल डिजाइन्स में प्रिजनर्स सालों तक रहते हैं, जिसके वजह से वॉयलेंस बिहेवियर, सोसाइटी में दोबारा एडजस्ट ना हो पाना और काफी सारे प्रिजनर्स रिलीज होने के बाद सुसाइड या फिर रॉन्ग डायरेक्शंस में फिर चले जाते हैं। लेकिन प्रिजन्स को बनाया गया था क्रिमिनल्स को डिसिप्लिन्ड और एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। प्रेजेंट टाइम में आर्किटेक्ट्स कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज में प्रिजन्स को ज्यादा ह्यूमेन और लिवेबल बना रहे हैं, जिससे फ्यूचर में हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ह्यूमन साइकोलॉजी का एक पार्ट है इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी, जो बताता है ह्यूमन बिहेवियर को किस तरीके से आसपास का एनवायरनमेंट प्रभावित करता है। जैसा कि हम जानते हैं, मॉडर्न पॉपुलेशन नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं रहती है, कंस्ट्रक्टेड इन्वायरमेंट में रहती है, जो क्रिएट किया जाता है आर्किटेक्ट और डिजाइनर्स के द्वारा। स्टडीज ने बताया है 50% ग्लोबल पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती है। 2050 तक 2/3 ग्लोबल पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहने लगेगी और हम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम इंडोर्स में बिताएंगे। आर्किटेक्ट इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी का यूज करके बेटर एक्सपीरियंस दे सकता है, हमारी लाइफ को और हैप्पी बना सकता है। अगर हम स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज की बात करें, हम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए बेटर टीचर और बुक्स में काफी फोकस करते हैं। लेकिन कई सारी स्टडीज ने शो किया है बेटर क्लासरूम आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स की लर्निंग, रीडिंग, थिंकिंग को इम्प्रूव करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर्स और बुक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गुड एयर क्वालिटी, प्रॉपर नेचुरल लाइट्स, क्लासरूम के वॉल्स का कलर, टेम्परेचर, आउटडोर नॉइसेस से इंसुलेशन और क्लासरूम का इंटीरियर डिजाइन, ये सारे फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है ओवरऑल ग्रोथ के लिए। इसी तरीके से आर्किटेक्चरल डिजाइंस हॉस्पिटल में पेशेंट्स की हीलिंग प्रोसेस को इंक्रीज करने में हेल्प कर सकती है और वर्क प्लेस या ऑफिस में वर्क को लेस स्ट्रेसफुल और एंजॉयबल बना सकती है। टेम्पल का आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें गॉड से कनेक्ट करने के लिए, रिलैक्स और काम फील कराने के लिए। लार्जर स्पेस इंक्रीज करता है क्रिएटिविटी को, वहीं स्मॉल स्पेस इंक्रीज करता है फोकस को। प्रॉपर नेचुरल लाइट्स या सनलाइट के इंटीरियर डिजाइन में कई सारे फायदे हैं, जैसे एनर्जी को कंजर्व करना, हमें फिजिकली फिट रखना, विटामिन डी को ट्रिगर करके, आइस में पड़ने वाले जोर को कम करके, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स को ब्रेक डाउन करके, हमें मेंटली भी फिट रखना, स्ट्रेस और लो एनर्जी लेवल्स को कम करके। दीवालों का कलर काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आर्किटेक्चर का, जैसे ग्रीन कलर फ्रेशनेस और रिलैक्सेशन फील कराता है, ब्लू कलर कॉन्फिडेंस और कामनेस। ऐसे ही टेम्परेचर जो डिपेंड करता है बिल्डिंग के डिजाइन, इंटीरियर मटेरियल और बाहर के क्लाइमेटिक कंडीशंस पे। एक अच्छी आर्किटेक्चरल डिजाइन हमें नेचर से कनेक्ट कराती है। कई सारे आर्किटेक्ट्स सिटीज को क्यूबिकल शेप बिल्डिंग से माउंटेन्स, वोल्केनोज या फिर नेचुरल स्ट्रक्चर्स के शेप में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जिससे जो कई सारी मॉडर्न सिटीज जो माउंटेन्स, फॉरेस्ट जैसे नेचुरल स्ट्रक्चर से काफी अलग दिखाई पड़ती हैं, वो नेचुरल एनवायरनमेंट का एक्सटेंशन दिखे, ताकि हम नेचर का पार्ट बने रहें। बायोफिलिक आर्किटेक्चर एक ऐसा ही तरीका है बिल्डिंग को नेचर से क्लोज लाने का और हमें एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस बताने का, और इससे कई सारी प्रॉब्लम्स जैसे क्लाइमेट चेंज, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को सॉल्व करने में हेल्प मिल सकती है। आर्किटेक्चर हमें अपने कल्चर और हिस्ट्री से जोड़े रखने का काम भी करता है।
ताजमहल और रेड फोर्ट जैसे आर्किटेक्चरल डिजाइन हमें हमारे देश में हुए पास्ट इवेंट्स की याद दिलाता है। आर्किटेक्चरल डिजाइन अलग अलग कल्चर बिलीफ के लोगों को साथ में कोलैबोरेट करने में और कोऑपरेट करने में हेल्प करता है। अगर देखा जाए तो आर्किटेक्चरल डिजाइन्स हमारे थॉट्स, इमोशन से लेकर एनवायरनमेंट, पीस, यूनिटी, इन हर चीजों को इम्पैक्ट करता है। अगर आपको जानना है एक्चुअल में आर्किटेक्ट्स कैसे डिजाइन सेलेक्ट करते हैं जो हमें पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे, तो आप यूट्यूब में अवेलेबल टेड टॉक्स और पॉडकास्ट देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।